हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। ज्योग्राफी स्पेशली यूपी टीजीटी, पीजीटी और केवीएस के जो एग्ज़ाम आपके होते हैं, एलटी गेट की परीक्षाएं होती हैं और इस प्रश्न से जो प्रश्न अब तक आपके विभिन्न 10 सालों में एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं उनका एक कलेक्शन होगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजफुल कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। आइए शुभारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1 की बात करिएगा तो यहाँ पे दिया गया है कि ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग जो है उसे किस नाम से जाना जाता है, यह आपसे पूछा गया है। सूर्य ग्रहण आपका होता है, कुछ हिस्सा आपका बहुत ही डार्क रहता है, कुछ हिस्सा आपका अपेक्षाकृत क्या होता है, डाउन होता है ना, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं होता है। तो ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का जो सबसे काला भाग होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? सूर्य किरीट दिया है, अम्बरा दिया है, पेनम्बरा दिया है और आपका ब्लैक होल दिया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा अम्बरा। अम्बरा कहिएगा प्रच्छाया, हिंदी में इसी को प्रच्छाया कहते हैं। देखिए, अम्बरा और पेनम्बरा दो चीज़ें होती हैं ग्रहण के दौरान जो सबसे, है ना, मान लीजिए आपका ग्रहण पड़ रहा है, ग्रहण के दौरान जो आपका सबसे डार्क पोर्शन होता है, ठीक है, ये बीच का हिस्सा, इसे जो है आप क्या कहते हैं, अम्बरा के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसके चारों ओर का क्षेत्र जहाँ पे अपेक्षाकृत कम धुंधलापन होता है, डार्कनेस कम होती है, उसे आप क्या कहते हैं, पेनम्बरा कहते हैं। फिलहाल इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, देखिए हिंदी में इसी को आप प्रच्छाया कहते हैं और पेनम्बरा को उपच्छाया कहते हैं। तो प्रश्न का उत्तर आपका यही हो जाएगा कि ग्रहण के दौरान कौन सा हिस्सा जो है वो आपका काला होता है, अधिक काला होता है, उसे अम्बरा के नाम से जानते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, है ना। सूर्य किरीट कहिएगा या इसी को आप कहते हैं कोरोना के नाम से जानते हैं। जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है तो एक निश्चित क्षेत्र से जो खूब तेज सूर्य की रोशनी निकलती है, उसी को आप क्या कहते हैं, कोरोना कहते हैं, मुकुट के नाम से इसे जाना जाता है ना। नेक्स्ट प्रश्न संख्या अगर 2 की बात कर लीजिएगा तो यहाँ पे दिया गया है चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, यह किस विद्वान ने सिद्ध किया है, यह आपसे पूछा गया है। आर्यभट्ट दिया है, ब्रह्मगुप्त दिया है, वराहमिहिर दिया है और आपका भैरवी दिया है। तो चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पे होगा वराहमिहिर, है ना। वराहमिहिर ने यह सिद्ध किया था कि चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है ना। 1543 ईस्वी की बात करिएगा, 1543 ईस्वी में पोलैंड के एक खगोलवेत्ता थे कापरनिकस, इन्होंने जो है कहा कि पृथ्वी जो है सौरमंडल के केंद्र में नहीं है, बल्कि सूर्य जो है सौरमंडल के केंद्र में है। तो ये इन्होंने केंद्र बताया था, है ना। चलिएगा प्रश्न संख्या 3 की बात कर लीजिएगा तो यहाँ पे दिया गया कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने हेलियोसेंट्रिक थ्योरी का प्रतिपादन किया था। इंपॉर्टेंट होगा क्वेश्चन, प्रश्न को थोड़ा सा घुमा दिया गया है। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने हेलियोसेंट्रिक थ्योरी का प्रतिपादन किया था? इजाक न्यूटन दिया है, अरस्तु दिया है, कापरनिकस दिया है या फिर हेरोडोटस दिया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा हेलियोसेंट्रिक। देखिए, 2 थ्योरीज आपकी हैं, एक जियोसेंट्रिक थ्योरी होती है, एक भू केंद्रीय सिद्धांत होता है और एक आपका सूर्य केंद्रित सिद्धांत होता है। यहाँ पे हेलियोसेंट्रिक थ्योरी पूछी गई है, मतलब इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी के प्रतिपादक कौन है? तो ये आपका हो जाएगा कापरनिकस। 1543 में इन्होंने जो है दिया था, यह व्यवस्था दी थी जिसमें कहा कि सूर्य जो है सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। अगर जियोसेंट्रिक थ्योरी की बात करिएगा या भू केंद्रीय सिद्धांत की बात करिएगा तो उसके प्रतिपादक आपके जो है वह अरस्तु हैं और अरस्तु ने कहा था कि सौरमंडल के केंद्र में सूर्य नहीं है बल्कि क्या है, पृथ्वी है ना। चलिएगा प्रश्न संख्या 4 की अगर बात कर लीजिएगा तो यहाँ पे दिया गया है कि आकाश का नीला रंग का कारण है। आकाश हमें नीला दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? विभिन्न प्रकार के रंगों का मिश्रण से नीले रंग का प्रकाश उत्पन्न होता है। प्रकाश का अपवर्तन दिया है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन दिया है और प्रकाश का प्रकीर्णन दिया है ना। तो यहाँ पे दिया गया है कि प्रकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, ये आपसे पूछा गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा आसमान का नीला रंग दिखाई देने के कारण ये आपका हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन, है ना। प्रकाश के प्रकीर्णन कारण जो है नीला रंग दिखाई देता है और अगर नॉर्मली देखा जाए तो इसका रंग कैसा है? ब्रह्मांड का काला रंग होगा, है ना।
प्रकाश का अपवर्तन कारण, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो हल्का सा डाइवर्ट हो जाता है, तिरछा हो जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? सबसे अच्छा उदाहरण जो है, जैसे पेंसिल को आप किसी पारदर्शी जार में पानी में डालिएगा तो आपको हल्की मुड़ी हुई दिखाई देती है ना। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन, हीरे का चमकना का जो उदाहरण है वो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। पृथ्वी का नीला दिखाई देना, ये भी आपका प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। और साथ ही साथ याद रखिएगा, शीशे की दरार का चमकना हो गया। इंडोस्कोपी एक लेटेस्ट आपका जो थ्योरी है वो याद रखिएगा, जो पूछा जाता है ना। सब के सब प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण होंगे। सेशन का अंतिम क्वेश्चन आज का, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। पृथ्वी, देखिए एक तरफ ग्रह का नाम दिया है और एक तरफ जो है उसकी दूरियां दी गई है सूर्य से, है ना। पृथ्वी दिया है 20.88 करोड़ किलोमीटर, मंगल दिया है 22.79 करोड़ किलोमीटर, बृहस्पति दिया है 77.85 करोड़ किलोमीटर और शनि दिया है 143 करोड़ किलोमीटर। तो दूरी के आधार पर आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पे सुमेलित नहीं है। तो बाकी तो तीनों आपका सही है। मंगल लगभग 22 करोड़ किलोमीटर के आसपास, बृहस्पति लगभग 77 करोड़ किलोमीटर के आसपास और शनि आपको 143 करोड़ किलोमीटर के आसपास है सूर्य से। पृथ्वी की जो दूरी है यह आपके यहाँ पे सुमेलित नहीं है। पृथ्वी की दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर है, जो कि आपका यहाँ पे 20 दिया गया, यही आपका ऑप्शन सुमेलित नहीं होगा, है ना। तो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग में। लास्ट अगले दिन ऐसी वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।